आज मैं आप लोगों को एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट हिसाब बताने जा रहा हूँ। और 10th के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है हिसाब। ऐसे तो 7 में भी आपको पढ़ना है, 8 में भी पढ़ना है, 9 में भी पढ़ना है, लेकिन 10th बोर्ड में हर हाल में आता है। इसलिए बच्चे, आज मैं आपको सिखाऊंगा अभाज्य गुणनखंड की विधि से लघुत्तम और महत्तम निकालना। और आपने जो निकाला है वो सही है कि गलत है, उसकी जांच करना, क्योंकि अक्सर ये सवाल एग्जाम में आता है बच्चों। तो हमने दो संख्या ले लिया, एक संख्या ले लिया 16 और एक संख्या हमने ले लिया 20। अब देखिए 16 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर 4 आएगा। अब 20 का करेंगे तो आएगा 2 के पावर 2 इंटू 5 आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसका हमको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? यानी महत्तम निकालना है। तो महत्तम निकालने के लिए क्या करेंगे, याद रखिएगा, महत्तम में जो दोनों में कॉमन हो और छोटा हो, याद रखिएगा इस बात को, दोनों में कॉमन हो और छोटा हो, दोनों में कॉमन हो और छोटा हो, वही आपका महत्तम में आएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 के पावर 2 यानी 4 आपका आंसर हो गया। अब चलिएगा एलसीएम। तो एलसीएम में बच्चों जो दोनों में उपस्थित हो और बड़ा हो, तो देखिए बड़ा यहाँ हो गया 2 के पावर 5 और 4, और जिसके बाद जो बच गया उसको भी लिखिएगा। तो ये हो गया आपका एलसीएम। तो ये हो गया आपका 16 क्रॉस 5, यानी एलसीएम आपको आएगा 16 पच्चे 80। तो ये देखिए 4 था और ये 80 था। तो एक चीज और आपने देख लिया, कभी कभी जांच करने के लिए दे देता है बच्चों, बताइए ये दो संख्याओं का एलसीएम इतना है तो क्या एचसीएफ इतना हो सकता है? तो आप एचसीएफ से एलसीएम में भाग दीजिएगा, अगर पूरा पूरा भाग लग गया तब वो एचसीएफ दो ऐसी दो संख्याएं हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। यानी सवाल क्या रहेगा कि क्या दो संख्याएं ऐसी हो सकती है जिनका एलसीएम 80 हो और एचसीएफ 4 हो? तो आप क्या करेंगे कि 80 में 4 से भागा देंगे, 20 पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब हुआ हाँ, ऐसी दो संख्याएं संभव हैं जिनका एचसीएफ 4 हो और एलसीएम 80 हो। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग चलेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच। जांच। तो एलसीएम बराबर एलसीएम क्रॉस एचसीएफ, एलसीएम क्रॉस एचसीएफ, यानी आपका हो जाएगा 4 क्रॉस 80। तो 8 को कितना होता है बच्चों? 32। अब यहां निकालिएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। आप लोग हिंदी मीडियम में लिखते हैं ना, इसलिए फर्स्ट नंबर इंग्लिश मीडियम वालों को भी बता, आप लोग भी सीख सकते हैं, लेकिन चलिए हिंदी में ही लिख देते हैं। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर आपको मिलेगा 16 इंटू 20। तो फिर ये हो जाएगा 16 दूनी 32। देखिए दोनों बराबर आ गया ना, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होगा पहली संख्या इंटू, अगर ये बराबर आ रहा है तो आपका बना हुआ सही है। यानी एक चीज आपने सीख लिया, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। अब इसी पर बच्चों 4 गो फॉर्मूला बन जाएगा। खाली अगर एलसीएम कहेगा तो बराबर हो जाएगा पहली संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। अगर मान लो एचसीएफ पूछ रहा है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा क्या हो जाएगा आपका, तो एलसीएम पूछता है तो एलसीएम कर लेंगे, एलसीएम पूछ देता है। ठीक है बच्चों, और उसी तरह से मान लीजिए अगर पूछ देता पहली संख्या, पहली संख्या, तो इसमें लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा में क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। अगर पूछ देता है दूसरी संख्या, ये भी लिखिए, लेकिन जब सब लिख लिए तो इसको कहला छोड़ेंगे ना। दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम। क्लास में हम पूछेंगे बच्चों, फॉर्मूला है ये, एचसीएफ गुने एलसीएम बटा पहली संख्या। चारों फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी फॉर्मूला पर आपका ऑब्जेक्टिव सवाल
ये मेन फार्मूला हुआ, इसी से ये पैदा हुआ, ये हुआ मेन फार्मूला आपका। ये इसी फार्मूला से देखिए ये पैदा हुआ, ये पैदा हुआ, ये पैदा हुआ और ये पैदा हुआ। ये चारों फार्मूला पर आपको कोई ना कोई हिसाब हर एक, अब पहला हिसाब लगभग आपको इसी तरह का रहता है, इसलिए इसको बढ़िया से सीखें। अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरह से लघुत्तम और महत्तम निकालेंगे, इससे आपका 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा और 4 बन जाएगा, समझे बच्चों। और 5 भी आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है 6 के पावर n वाला, और 7 तो ये हम आपको कल बताएंगे। अभी आप 2, 3, 4 ये 3 क्वेश्चन आज आप बनाएंगे आप लोग, 1.2 का 2, 3, 4, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम जांच करेंगे कि अभाज्य संख्या कैसे होती है और भाज्य संख्या कैसे होती है। तो इसको आप अच्छी तरह से लिख लेंगे बच्चों और सीख लेंगे। जय श्री कृष्ण।